राहुल जी, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर फिल्म जब आई थी तो उसका विरोध हुआ था, काफ़ी हंगामा हुआ था जी। अब वही टीवी सीरियल जब एकता कपूर का आ रहा है जोधा अकबर, तो उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा आपसे पूछना है कि जब 1960 में आए मुगल आजम को लोगों ने इतना पसंद किया था, तो जोधा और अकबर का अब इतना विरोध क्यों हो रहा है? इस विषय पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, इसका विरोध का एक उनका कारण है जी। जब भी कोई फिल्म ऐतिहासिक विषय पे या ऐतिहासिक कैरेक्टर पे बनती है जी, पीरियोडिक फिल्म, तो उसमें जरूरी है कि कुछ मसाला वगैरह तो डाला ही जाता है। जी। डॉक्यूमेंट्री में तो आप यूं का यूं दिखा सकते हो, लेकिन फिल्म में ड्रामा क्रिएट करना जरूरी होता है जी। ये उसकी एक मजबूरी भी होती है जी। लेकिन यहाँ ड्रामा क्रिएट करने की जगह कैरेक्टर ही गलत क्रिएट है, गलत ही कैरेक्टर ही झूठा है। जी, किसका? जोधा का। अकबर की बीबी का नाम जोधाबाई था ही नहीं। ओके। हाँ, जब इसका मैं आपको पूरा बताता हूँ। अकबर ने जिस औरत से शादी करी उसका नाम था हीरा कुमारी। ओके। और वो अम्बेर की राजकुमारी थी। ओके। इसमें कोई लव स्टोरी नहीं थी कि अकबर वहाँ गया, उसे वो पसंद आई, उन्होंने गाना गाया और उनमें प्यार हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। पहले राजा आपस में क्या करते थे, जब एक दूसरे से दोस्ती करते थे तो रिश्ते ऐसे ही अपनी लड़की उसको डोले में देते थे, मुसलमान निकाह कर देते थे, हम डोला बोलते थे, राजपूत ऐसे होता था जी। उसको आपस के दोस्ती को मजबूत करने के लिए होता था। ऐसे ही हीरा कुमारी की राजपूत लड़की की एक मुसलमान मुगल राजा से शादी हुई थी। ओके। इसका पीछे तो मेन कहानी है कि वो जोधाबाई उसका नाम था ही नहीं। ये ऐतिहासिक साबित है। अफजल फजल की एक किताब में लिखा हुआ है, जो राजकुमार का जिसका जन्म हुआ उसके नाम, उस औरत का नाम ये हीरा कुमारी ही है। सलीम की माँ का नाम हीरा कुमारी। उसका स्पेशल मेंशन इसलिए है कि उसी से एक राजकुमार पैदा हुआ था जो बाद में फिर जहांगीर के राम में जिसने शासन किया। ओके। अब गड़बड़ राजपूतों को क्यों दिक्कत होती है? नंबर एक तो ये राजपूत लड़की थी, राजकुमारी थी हीरा कुमारी जी। लेकिन वो भी चल जाती, चलो नाम, लेकिन जिस जोधा का वो अकबर की प्रेमिका दिखाया जाता वो असल में उसके लड़के की पत्नी थी। ओके। हाँ, अब देखिए, ये हीरा कुमारी जो अकबर की पत्नी थी, ये इसकी भतीजी थी एक मल्यावती। ओके। वो उसके भाई की लड़की थी, वो अम्बेर की राजकुमारी थी। ओके। हीरा कुमारी अंबर की राजकुमारी थी, वो अम्बेर की राजकुमारी थी। उसने अपनी भतीजी की अपने बेटे सलीम के साथ शादी की थी, जो बाद में जैसे मैंने बताया जहांगीर के नाम से जो गद्दी पे बैठा था जी। तो राजपूतों को इसलिए परेशानी आती है कि आप बेटे की बहू को अपने ससुर की बहू कैसे बना रहे हो। ओके। इसलिए वो एतराज करे। उन्होंने बनाने से कोई एतराज नहीं है कि ठीक है शादी की थी, राजपूतों ने अपनी लड़की दी थी, इस पे उन्हें एतराज नहीं है। लेकिन जब आप पुत्र वधू को उसकी ससुर की वधू बनाओगे तो वहाँ तो एतराज होगा ही जी। तो जो हिस्ट्री को ये गलत तरह से पेश करते हैं। रही बात आपकी 1960 में मुगल आजम आई थी जी, वो आपकी बात सही है कि बहुत ज़्यादा हिट हुई थी जी। लेकिन हिस्टोरियंस ने उस टाइम भी उस पर एतराज उठाया था कि ये कैरेक्टर गलत है जी। लेकिन तब वो उन्हीं तक सीमित रह गया था, आवाज दब गई थी उनकी। दब ही नहीं, मतलब तब इतना प्रचलन भी नहीं था सिनेमा का, टीवी का। बड़े बड़े शहरों में ही फिल्में लोग देखते थे, छोटे तो देखते भी नहीं थे और इसको अच्छी चीज भी नहीं मानते थे। कुछ परिवार तो अच्छी भी नहीं मानते थे, इसलिए वो फिल्म चल गई और वो एक स्थापित सत्य बन गया लोगों के दिमाग में कि जोधाबाई अकबर की प्रेमिका थी और उसकी फिर वो महारानी बनी। कहानी में प्रेम दिखाना देखिए जरूरी है, उसको मसाला लगाना वो तो ठीक बात है, लेकिन जोधा उसकी पत्नी नहीं थी, उसके बेटे की पत्नी थी। इस बात से इनको राजपूत लोगों को एतराज होता है और जो उनका जायज भी है। हिस्ट्री को गलत तरह से पेश कर रहे हैं, इसलिए वो एतराज उठा रहे हैं। यही फिल्म में एतराज करने का उनका कारण था, यही इस सीरियल का कारण है जी। धन्यवाद राहुल जी। खरी बात के आज के इस अंक पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अन्य विषयों पर खरी बात जानने के लिए खरी बात को आज ही सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।